नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल ज्ञान चैनल पर। अंत में मनुष्य के साथ क्या जाता है? धन, रिश्ते या कर्म? मनुष्य जब इस संसार में जन्म लेता है तो उसके हाथ खाली होते हैं। न उसके पास धन होता है, न कोई पद, न कोई संपत्ति और न ही दुनिया में बनाई हुई कोई पहचान। धीरे धीरे वो बड़ा होता है और जीवन की दौड़ में शामिल हो जाता है। धन कमाता है, घर बनाता है, रिश्ते बनाता है, नाम कमाता है और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। लेकिन इस पूरी दौड़ के बीच एक प्रश्न अक्सर अनदेखा रह जाता है। जब जीवन समाप्त होगा, तब हमारे साथ वास्तव में क्या जाएगा? धन, रिश्ते या हमारे कर्म? यह प्रश्न केवल मृत्यु का प्रश्न नहीं है, बल्कि पूरे जीवन को समझने का प्रश्न है। हम अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा उन चीजों को पाने में लगा देते हैं जो हमारे साथ हमेशा रहने वाली नहीं है। धन आज है, कल किसी और के पास हो सकता है। संपत्ति हमने बनाई, लेकिन मृत्यु के बाद उसका उपयोग कोई दूसरा करेगा। रिश्ते हमारे बहुत करीब हो सकते हैं, लेकिन अंतिम यात्रा में हर व्यक्ति हमारे साथ नहीं चल सकता। शरीर भी एक दिन यहीं रह जाता है। तो फिर ऐसा क्या है जो मनुष्य के जीवन की वास्तविक पहचान बनता है? भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में इसका उत्तर कर्म को माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को कर्म का महत्व समझाया है। गीता का संदेश यह नहीं है कि धन या रिश्ते व्यर्थ हैं, बल्कि संदेश यह है कि इन सब का उपयोग करते हुए मनुष्य को अपने कर्मों की शुद्धता और अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए। धन हमारे साथ क्यों नहीं जाता? धन जीवन में आवश्यक है। धन से भोजन मिलता है, घर चलता है, शिक्षा मिलती है, परिवार की आवश्यकताएं पूरी होती हैं और समाज में अनेक अच्छे कार्य किए जा सकते हैं। इसीलिए धन को बुरा कहना उचित नहीं होगा। समस्या धन में नहीं, धन के प्रति हमारे मोह में है। मनुष्य धन कमाता है और फिर धन उसकी आवश्यकता से बढ़कर उसकी पहचान बन जाता है। वह सोचता है, मेरे पास जितना अधिक धन होगा, मैं उतना ही सुरक्षित रहूंगा। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि धन शरीर की अंतिम सीमा के बाद किसी काम नहीं आता। कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति ने पूरी जिंदगी करोड़ों रुपए कमाए। उसने बड़ी बड़ी संपत्तियां खरीदी, बैंक में पैसा जमा किया और व्यापार खड़ा किया। लेकिन एक दिन उसका जीवन समाप्त हो गया। उस क्षण वह अपनी तिजोरी खोलकर यह नहीं कह सकता कि मेरा धन भी मेरे साथ चले। धन वहीं रह जाता है। उसका उपयोग परिवार करेगा, समाज करेगा या कोई और करेगा। लेकिन जिसने उसे कमाया, वह उसे लेकर आगे नहीं जा सकता। इसीलिए धन कमाइए, लेकिन धन को अपना स्वामी मत बनने दीजिए। धन साधन है, जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं। रिश्ते कितने ही प्रिय हों, फिर भी रिश्ते मनुष्य के जीवन की सबसे सुंदर चीजों में से एक है। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, मित्र, ये सभी हमारे जीवन को अर्थ देते हैं। जब हम दुखी होते हैं तो अपने लोगों की ओर देखते हैं। जब हम सफल होते हैं तो अपनी खुशी अपने लोगों के साथ बांटना चाहते हैं। इसलिए रिश्तों का महत्व बहुत बड़ा है। लेकिन मृत्यु के समय एक सीमा ऐसी आती है जहां हर रिश्ता रुक जाता है। परिवार आपको श्मशान तक ले जा सकता है, आपके लिए रो सकता है, आपकी यादों को संभाल सकता है, आपकी संपत्ति की देखभाल कर सकता है, लेकिन आपकी आत्मिक यात्रा में आपके साथ नहीं जा सकता। यह बात रिश्तों को छोटा नहीं बनाती, बल्कि यह हमें रिश्तों की सही कीमत समझाती है। हमें अपने परिवार से प्रेम करना चाहिए, लेकिन ऐसा मोह नहीं करना चाहिए कि हम अपने कर्तव्य और सत्य को भूल जाएं। कई बार मनुष्य रिश्तों को बचाने के लिए गलत काम कर बैठता है। किसी अपने के लिए झूठ बोलता है, किसी का अधिकार छीनता है, किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचाता है। उसे लगता है कि वह अपने परिवार के लिए सब कुछ कर रहा है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या हमारे रिश्तेदार हमारे गलत कर्मों का फल भी अपने ऊपर ले लेंगे? आध्यात्मिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का परिणाम स्वयं भोगना पड़ता है। इसलिए परिवार से प्रेम कीजिए, लेकिन प्रेम के नाम पर अधर्म मत कीजिए। फिर कर्म क्या है? कर्म केवल पूजा पाठ या धार्मिक कार्य का नाम नहीं है। हम जो सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, वे सभी हमारे कर्मों का हिस्सा हैं। किसी जरूरतमंद की सहायता करना कर्म है। किसी भूखे को भोजन देना कर्म है।
ईमानदारी से अपना काम करना कर्म है। माता पिता की सेवा करना कर्म है। किसी के साथ धोखा न करना कर्म है। अपने अधिकार के साथ दूसरे के अधिकार का सम्मान करना भी कर्म है। और इसके विपरीत किसी को जानबूझकर दुख देना, छल करना, झूठ बोलकर किसी का नुकसान करना, अहंकार में किसी को छोटा समझना, ये भी कर्म है। इसलिए कर्म केवल बड़े बड़े कार्यों से नहीं बनते। हमारे जीवन के छोटे छोटे निर्णय भी हमारे व्यक्तित्व को बनाते हैं। एक व्यक्ति का वास्तविक चरित्र उस समय दिखाई देता है जब उसके पास गलत करने का अवसर हो, लेकिन वह फिर भी सही रास्ता चुनता है। कर्म ही मनुष्य की असली पहचान क्यों बनते हैं? मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास बहुत धन था, लेकिन उसने जीवन भर दूसरों को धोखा दिया। उसके पास बड़ी संपत्ति थी, लेकिन उसके कारण कई लोग दुखी हुए। और दूसरी ओर एक साधारण व्यक्ति था जिसके पास बहुत धन नहीं था, लेकिन उसने ईमानदारी से जीवन जिया, जरूरतमंदों की सहायता की, अपने परिवार का सम्मान किया और किसी का अधिकार नहीं छीना। अब प्रश्न है, इन दोनों में महान कौन है? उत्तर धन से नहीं मिलेगा, उत्तर उनके कर्मों से मिलेगा। किसी मनुष्य की वास्तविक कीमत उसकी जेब में रखे धन से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से तय होती है। धन से आप बड़ा घर खरीद सकते हैं, लेकिन सम्मान नहीं। धन से आप महंगा बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं। धन से दवा खरीदी जा सकती है, लेकिन हमेशा स्वास्थ्य नहीं। धन से लोगों को अपने आसपास रखा जा सकता है, लेकिन सच्चा प्रेम नहीं खरीदा जा सकता। और धन से जीवन की अवधि भी निश्चित नहीं की जा सकती। इसलिए धन आवश्यक है, लेकिन धन अंतिम सत्य नहीं है। मृत्यु हमें क्या सिखाती है? मृत्यु जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक है। जब हम किसी व्यक्ति की अंतिम यात्रा देखते हैं, तब कुछ समय के लिए हमें जीवन की सच्चाई समझ आती है। जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी संपत्ति के लिए दौड़ लगाई, अंत में उसके पास कुछ नहीं रहता। जिसने प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष किया, उसकी प्रतिष्ठा भी उसके शरीर के साथ समाप्त हो जाती है, लेकिन उसके कर्म लोगों की स्मृतियों में रह सकते हैं। एक अच्छा इंसान मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहता है। किसी ने आपकी मदद की हो तो वर्षों बाद भी उसकी याद आती है। किसी ने कठिन समय में आपका साथ दिया हो तो वह व्यक्ति आपके जीवन की कहानी का हिस्सा बन जाता है। इसी प्रकार किसी के द्वारा दिया गया धोखा भी लंबे समय तक याद रहता है। इससे समझ आता है कि हमारे कर्म केवल हमारे जीवन को प्रभावित नहीं करते, वे दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का कर्म योग भगवत गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेश कर्म योग से जुड़ा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और कर्म करते समय फल के प्रति अत्यधिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य परिणाम की चिंता बिल्कुल न करे या मेहनत करना छोड़ दे। इसका गहरा अर्थ है कि मनुष्य अपने अधिकार में जो है उस पर ध्यान दे, अपने कर्म पर। हम परिणाम को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते। हम मेहनत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम कई परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला कैसा व्यवहार करेगा यह हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम ईमानदारी से काम कर सकते हैं, लेकिन सफलता कब मिलेगी यह निश्चित नहीं। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि मनुष्य अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाए। अच्छे कर्म का अर्थ केवल दान करना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि अच्छे कर्म का मतलब केवल मंदिर में दान देना या किसी धार्मिक स्थान पर सेवा करना है, लेकिन अच्छे कर्म का क्षेत्र इससे बहुत बड़ा है। अगर आप अपने काम में ईमानदार हैं तो यह अच्छा कर्म है। अगर आप अपने माता पिता से सम्मान से बात करते हैं तो यह अच्छा कर्म है। अगर आप अपने कर्मचारी के साथ न्याय करते हैं तो यह अच्छा कर्म है। अगर आप किसी कमजोर व्यक्ति का फायदा नहीं उठाते तो यह अच्छा कर्म है। अगर आपके पास किसी की मदद करने की क्षमता है और आप मदद करते हैं तो यह अच्छा कर्म है। अगर आप किसी की गलती को माफ कर देते हैं तो यह भी अच्छा कर्म हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपके पास किसी को नुकसान पहुंचाने की शक्ति है, लेकिन आप उस शक्ति का गलत उपयोग नहीं करते, तो यह आपके चरित्र की महानता है। बुरे कर्म का फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता। कई बार मनुष्य यह देखकर भ्रमित हो जाता है कि गलत काम करने वाला व्यक्ति सुखी क्यों दिखाई दे रहा है।
वह सोचता है, अगर कर्म का फल मिलता है तो गलत व्यक्ति के पास धन, शक्ति और सफलता क्यों है? लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में हर परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता। किसी बीज को बोने के बाद फल आने में समय लगता है। उसी तरह कर्मों के परिणाम भी अलग-अलग समय और परिस्थितियों में सामने आ सकते हैं। इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति के बाहरी जीवन को देखकर उसके कर्मों का अंतिम निर्णय नहीं किया जा सकता। हमारा काम दूसरों के कर्मों का हिसाब रखना नहीं है। हमारा काम अपने कर्मों को सुधारना है। सबसे बड़ा धन क्या है? यदि मृत्यु के समय धन साथ नहीं जाता, तो क्या धन बेकार है? नहीं। धन का सही उपयोग करना चाहिए। अगर धन से परिवार की जरूरतें पूरी होती हैं, किसी बच्चे की शिक्षा होती है, किसी गरीब की सहायता होती है, किसी बीमार का इलाज होता है, किसी जरूरतमंद को रोजगार मिलता है, तो धन एक साधन बनकर पुण्यकारी कार्यों में उपयोग हो सकता है। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि आपके पास कितना धन है। प्रश्न यह है कि आपके पास जो धन है, उसका उपयोग कैसे करते हैं? धन आपको बड़ा नहीं बनाता। धन का उपयोग आपको बड़ा बनाता है। रिश्तों की असली परीक्षा, रिश्ते केवल सुख के समय साथ रहने का नाम नहीं है। जब कोई व्यक्ति आपके पास कुछ देने के लिए नहीं रखता, तब भी आप उसका सम्मान करते हैं या नहीं? यह रिश्ते की परीक्षा है। जब परिवार में किसी की गलती हो जाए, तब आप उसे सुधारने की कोशिश करते हैं या अपमानित करते हैं। यह भी रिश्ते की परीक्षा है। जब आपके पास शक्ति हो और सामने वाला कमजोर हो, तब आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? यह आपके संस्कारों की परीक्षा है। जीवन में रिश्ते बनाइए, उन्हें निभाइए और प्रेम कीजिए। लेकिन यह भी याद रखिए कि रिश्तों का उद्देश्य केवल स्वार्थ पूरा करना नहीं है। सच्चा रिश्ता वह है जिसमें प्रेम के साथ धर्म, सम्मान और जिम्मेदारी भी हो। अंत में मनुष्य के साथ क्या जाता है? अब वापस उसी प्रश्न पर आते हैं। अंत में मनुष्य के साथ क्या जाता है? धन नहीं, संपत्ति नहीं, पद नहीं, शरीर भी नहीं, रिश्तेदार भी नहीं। मनुष्य अपने साथ अपने कर्मों की छाप लेकर जाता है और आध्यात्मिक दृष्टि से उसके कर्म ही उसकी यात्रा को प्रभावित करते हैं। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा निवेश बैंक में नहीं, अपने चरित्र में कीजिए। ऐसा धन कमाइए जिससे परिवार सुखी हो, लेकिन ऐसा धन नहीं जो किसी का अधिकार छीन कर मिले। ऐसे रिश्ते बनाइए जिनमें प्रेम हो, लेकिन ऐसा मोह नहीं जो आपको अधर्म की ओर ले जाए। ऐसे कर्म कीजिए जिन्हें याद करके जीवन के अंतिम समय में आपको पछतावा ना हो। एक दिन सब कुछ पीछे छूट जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब आपका घर कोई और खोलेगा, आपकी कुर्सी पर कोई और बैठेगा, आपका व्यापार कोई और संभालेगा, आपकी संपत्ति किसी और के नाम होगी, आपका मोबाइल कोई और इस्तेमाल करेगा, आपके कपड़े कोई और पहन सकता है। लेकिन उस समय एक चीज आपके जीवन की कहानी में दर्ज रहेगी। आपने अपना जीवन किस प्रकार जिया? आपने लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया? आपने अपने माता पिता का कितना सम्मान किया? आपने अपने परिवार के लिए क्या किया? आपने जरूरतमंद की मदद की या उसका फायदा उठाया? आपने सत्य का साथ दिया या सुविधा के लिए झूठ का? आपके पास शक्ति आने के बाद आपका व्यवहार कैसा हुआ? यही प्रश्न आपके जीवन की वास्तविक तस्वीर दिखाते हैं। इसलिए जीवन को बदलने का समय आज है। हमें मृत्यु के दिन अच्छे कर्म करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अच्छे कर्म आज से शुरू करने चाहिए। किसी से वर्षों से नाराज हैं तो बात कीजिए। किसी का अधिकार आपके पास है तो उसे लौटाइए। किसी से गलती हुई है तो क्षमा मांगिए। किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं तो कीजिए। अपने माता पिता को समय दीजिए। अपने बच्चों को केवल धन नहीं, संस्कार भी दीजिए। अपने काम में ईमानदारी रखिए और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन को देखिए, क्योंकि कर्म केवल हाथों से नहीं होते। कर्मों की शुरुआत विचारों से होती है। विचार बदलेंगे तो व्यवहार बदलेगा, व्यवहार बदलेगा तो कर्म बदलेंगे, और कर्म बदलेंगे तो जीवन की दिशा बदल सकती है। जीवन का अंतिम हिसाब कल्पना कीजिए कि जीवन के अंतिम क्षण में आपके सामने आपकी पूरी जिंदगी की तस्वीर रख दी जाए। आपसे यह नहीं पूछा जाए कि आपके बैंक खाते में कितना पैसा था। यह भी ना पूछा जाए कि आपके घर कितने बड़े थे। यह भी ना पूछा जाए कि आपके पास कितनी गाड़ियां थीं। बल्कि पूछा जाए, आपने कितने लोगों को खुशी दी, कितने लोगों के आंसू पोंछे, कितने लोगों की मदद की,
कितने लोगों के साथ अन्याय किया, कितनी बार सत्य का साथ दिया, कितनी बार अहंकार को जीतने दिया और कितनी बार अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी के लिए अच्छा किया। तब शायद हमें समझ आएगा कि जीवन की असली संपत्ति क्या थी। हमने जो धन कमाया वह पीछे रह गया, हमने जो घर बनाया वह पीछे रह गया, हमने जो पद पाया वह पीछे रह गया, लेकिन हमारे कर्मों से बना व्यक्तित्व ही हमारे जीवन का वास्तविक सार बनकर सामने आएगा। अंतिम संदेश इसलिए, जीवन में धन कमाइए लेकिन ईमानदारी से, रिश्ते बनाइए लेकिन सच्चे मन से, सफलता प्राप्त कीजिए लेकिन अहंकार मत कीजिए, दुनिया में नाम कमाइए लेकिन किसी का अधिकार छीन कर नहीं, अपने परिवार से प्रेम कीजिए लेकिन गलत काम करके नहीं, और सबसे बढ़कर अपने कर्मों को ऐसा बनाइए कि जब जीवन की यात्रा समाप्त हो तब पीछे मुड़कर देखने पर मन में यह संतोष हो कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ नहीं किया। क्योंकि अंत में सवाल यह नहीं होगा कि आपके पास कितना था, सवाल यह होगा कि आपने जो मिला था उसका किया क्या। आपके पास धन था, क्या आपने उसका सदुपयोग किया? आपके पास शक्ति थी, क्या आपने कमजोरों की रक्षा की? आपके पास ज्ञान था, क्या आपने किसी अज्ञानी को रास्ता दिखाया? आपके पास समय था, क्या आपने अपने प्रियजनों को समय दिया? आपके पास जीवन था, क्या आपने उसे केवल अपने लिए जिया या दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाया? यही जीवन का वास्तविक प्रश्न है। मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है, लेकिन उसके कर्म उसके जीवन की कहानी लिख जाते हैं। इसलिए आज से एक संकल्प लें, धन कमाएंगे लेकिन धर्म के रास्ते पर, रिश्ते निभाएंगे लेकिन सच्चाई के साथ, सफलता पाएंगे लेकिन अहंकार के बिना, और कर्म ऐसे करेंगे कि हमारे जाने के बाद भी हमारी अच्छाई लोगों के दिलों में जीवित रहे। यही जीवन की सच्ची कमाई है, यही मनुष्य की वास्तविक संपत्ति है, और शायद यही वह चीज है जिसे मृत्यु भी हमसे पूरी तरह छीन नहीं सकती, हमारे अच्छे कर्मों की छाप। यदि आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रियल ज्ञान को सब्सक्राइब करें।